ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण, 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठोसों में एक विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखो, दो आधार पर हम इसको वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। विद्युतीय गुण ठोस, ठोस अगर मैं बोलूँगा तो ये पेन एक ठोस है, ये व्हाइट बोर्ड भी एक ठोस है, जिस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो वो भी एक ठोस है। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिकली हमको जो देखने में को मिलता है वो मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, ठोस होती है। अब विद्युतीय गुण की बात करते हैं तो क्या उसमें धारा यानी करंट, प्रवाह होती है, फ्लो होती है। एग्जाम्पल के लिए ये एक पेन है, इसको यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू किया, यहाँ पास से करंट दिया, तो क्या इस तरफ इलेक्ट्रिक मतलब करंट यहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यही जगह अगर कोई लोहा होता, लोहा इतना छोटा सा लोहे का रॉड होता, तब यहाँ पास करंट देता तो इधर पहुँचता क्या, बिल्कुल पहुँच जाता। ठीक है, तो यही बस ठोसों में विद्युतीय गुण तीन अलग अलग प्रकार से हम लोग करके पढ़ेंगे। विद्युतीय गुण किस टाइप के ठोस में कैसे टाइप की प्रवृत्ति होती है उसके बारे में। ठीक है, तो तीन टाइप होता है, मैं पहले बता देता हूँ। पहली चीज होती है चालक, जिसको सुचालक के नाम से भी जानते हैं, सुचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। क्लियर है? अब ये नाम से समझ आ रहा है चालक मतलब क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। ऐसी बेसिक अगर बात करेंगे चालक क्या है, तो जिस किसी धातु में, जिस किसी ठोस में विद्युत का चालन होता है उसको बोलते हैं हम लोग चालक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कुचालक, कुचालक, जिसको अचालक के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंडक्टर। फिर से वापस से अगर देखेंगे, कुचालक या अचालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह होता ही नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। तीसरी जो बात आती है वो आती है अर्धचालक, अर्धचालक, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। नाम में इसमें भी दिखाई दे रहा है आपको, नाम में अर्धचालक, अर्ध मतलब आधा, चालक का मतलब चालन। एक में चालन होता है, एक में नहीं होता है, एक में आधा होता है। ठीक है, तो आज इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। चालकता के आधार पर, चालकता यानी विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों के जो विद्युतीय गुण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। और ऐसे ही हम लोग बैंड सिद्धांत के आधार पर बैंड सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार तो तीन ही होगा, लेकिन उसमें बैंड सिद्धांत के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि इसमें चालक कौन है, अचालक में होता क्या है और अर्धचालक में क्या होता है करके वहां पास समझेंगे, जहां एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर है? लेकिन आज के वीडियो में बेसिक हम लोग जानेंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में, होता क्या है तीनों में। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं चालक से। चालक क्या होता है? चालक वह ठोस होता है, वह धातु होता है जिसमें विद्युत का पूरा पूरा चालन होता है, जिसमें विद्युत का पूरा चालन होता है, पूरा चालन होता है, चालक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे, पहला एग्जाम्पल है लोहा, जिसको आयरन बोलते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप पेरियोडिक टेबल देखेंगे तो Fe दिखेगा, वही हमारा आयरन जो लोहा है वो है। और बात करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं मेटल में, धातु में सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? सबसे अच्छा कंडक्टर होता है चांदी। अगर सॉलिड की बात करें तो, लिक्विड की बात करें तो सॉल्ट वाटर। ठीक है, चांदी के छोड़ और भी जितने भी चीज मेटल वाले चीज है, उन सब में मैक्सिमम चीजों में हमारी क्या होती है, विद्युत का चालन होता है। अगर मैं बोलूंगा हीरा, हीरा एक अधातु है,
जिसके बारे में अगर बोलूँगा हीरा में विद्युत का चालन होता है क्या, तो हीरा में चालन नहीं होता। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको विद्युत का चालन। अब बस ये चीज़ को अपने आसपास देखिए, यहाँ पास जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे नहीं, बस यहाँ समझिए, आप अपने तरीके से लिखिए इस चीज़ को, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चालन क्या होता है, चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत का चालन होता है, पूरा चालन होता है। आप अपने आसपास एग्जाम्पल ढूंढिए। आप बेंच टेबल में बैठे होंगे, उसमें लोहा लगा होगा, वो क्या है, हमारा चालक है। अगर ऊपर में लकड़ी का प्लेट है तो वो क्या होगा, अचालक है, यानी कुचालक। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा चालक। दूसरा होता है अचालक, जिसको कुचालक के नाम से जानते हैं। अब ये अचालक क्या चीज होती है, चलो, जिसमें विद्युत का चालन, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं या कुचालक बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं पेन, वो क्या है, एक अचालक है। पेन किससे बना होता है, प्लास्टिक से, तो पेन को हटाओ, इसकी जगह प्लास्टिक लिख लो। लकड़ी, बेंच में बैठे हैं क्या, लकड़ी। और क्या हो सकता है, आसपास आप चीजें देखिए, रबड़, पेंसिल, पेन, अगर पेंसिल यूज कर रहे होंगे तो उसमें शार्पनर जो आता है वो, इरेजर सॉरी, ठीक है, और रबड़, और ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। ठीक है, जो आप खुद से अपने आसपास देखिए, सब चीज अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है। चलो, अब जो तीसरी होती है उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पास चालक और अर्धचालक अगर बोलते हैं तो इसमें आपको दिक्कत होगी नहीं, आपके आसपास में जो दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से कंपेयर कीजिए कि कौन चालक है और कौन चालक नहीं है। आपको डेफिनेशन भी क्लियर होगा, साथ में एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। क्लियर है। अब जो बात आती है वो होती है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक भी अचालक की ही तरह विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता, लेकिन अर्धचालक में किसी विशेष प्रकार का अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें विद्युत का चालन होने लगता है। पूरा चालन नहीं, थोड़ा थोड़ा ही होगा, लेकिन विद्युत का चालन होता है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका जो गुण होता है अर्धचालक का, वो चालक से भी मिलता है थोड़ा थोड़ा और अचालक से भी मिलता है। तो यहां पास क्या लिखेंगे, जिसकी चालकता, जिसकी चालकता चालक और अचालक के मध्य होता है। मतलब पूरा तो चालन नहीं होगा, विद्युत का पूरा चालन नहीं होगा। ओके, मतलब क्या बोल रहे थे, अर्धचालक का मतलब जिसकी चालकता दोनों के बीच होता है, अर्थात पूरा चालन नहीं होता, आधा ही चालन होता है। अगर मैं 220 वोल्ट इधर दूंगा तो आउटपुट में 220 वोल्ट की जगह 10, 20, 30, 40 ऐसे टाइप का कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग बैंड चालकता सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये अगर बेसिक अगर बोला जाए, अच्छा एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, एंटीमनी। पेरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो पेरियोडिक टेबल में आपको दिख जाता है एंटीमनी होता है, बोरॉन होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सब चीज़ क्या होती है, हमारी अर्धचालक होती है। क्लियर है, जिसमें विद्युत का चालन तो नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अशुद्धि की मात्रा मिला देंगे, विशेष प्रकार की अशुद्धि, तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, मतलब चालन चालू हो जाता है, विद्युत का चालन शुरू हो जाता है। क्लियर है। चलो, तो अभी यही तीनों जो चालक, अचालक और अर्धचालक है, तीनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या चीज़ होता है। क्लियर है। चलो, ओके, तीनों में जो बेसिक अंतर है यहाँ पास लिख दिया हूँ मैं, चालक, अचालक और अर्धचालक में जो बेसिक डिफरेंस होगा, क्या क्या चीज़ होगा। देखो, पहला तो परिभाषा की ही बात करेंगे, विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है उसको चालक कहेंगे, विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसको अचालक कहेंगे, विद्युत का प्रवाह आधा होता है। देखो, अब यहाँ पास अगर एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए बोलेंगे तो ये थोड़ा सा गलत है।
विद्युत का प्रवाह डायरेक्ट नहीं होता, विद्युत का प्रवाह होने के लिए इसको अशुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पास विद्युत का प्रवाह आधा होता है जब इसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ना, क्या लिखेंगे, जब थोड़ा अशुद्धि मिलाई जाएगी तब विद्युत का प्रवाह आधा या उससे कम होता है। कोई ज़रूरी नहीं है आधा हो, उससे भी कम हो सकते हैं। चालकता परास मतलब कितना चालन हो सकता है, 10 to the power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। 1 मीटर में इतना तक का चालकता परास होता है, बहुत ज़्यादा है, 10 to the power 4 to 10 to the power 7। अगर बात करें हम लोग अचालक की तो इसमें होता है 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर, मतलब ना के बराबर, एकदम देखो पावर में माइनस में है। और अगर अर्धचालक की बात करेंगे तो अर्धचालक में होता है 10 to the power -10 to 10 to the power -4 तक, मतलब थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी ऐसा वाला। तीसरी बात करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। देखो किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तभी दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है तो विद्युत की दिशा ये रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा तो धारा कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जरूरी होता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होगा तो अधिक धारा आएगी, और वही चालक में बोलेंगे तो नगण्य, न के बराबर। क्लियर है। और अर्धचालक में बोलेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है ना। अब होता है तो थोड़ा थोड़ा अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा थोड़ा थोड़ा करंट आ जाएगा, बस ऐसे ही होते हैं। क्लियर है। चलो अब अगर उदाहरण की बात करते हैं तो चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ऐसे टाइप के एग्जांपल लिख सकते हैं। मिश्र धातु भी कुछ कुछ नाम लिख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। और अचालक का क्या है, कुचालक का लकड़ी, कांच, रबड़, ये सब चीज लिख सकते हैं। अर्धचालक में है हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब एग्जांपल। क्लियर है। यहाँ तक आप करेंगे, 4 अंतर हो गया। एक और चीज, इसका उपयोग अगर पूछेगा तो उपयोग क्या करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, इतना चीज डिस्कस कर लिए तो तीनों के बारे में आपको समझ आ जाना चाहिए। जो चालक होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, जहां पास हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करानी होगी। जैसे वायर, वायर से क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, बीच में वायर रहता है ना, तो वायर के अंदर अगर देखते हैं क्या रहता है, तांबा, तांबा का तार रहता है ना, ठीक है। और तांबा का तार इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने के लिए होती है, इसीलिए चालक, तांबा एक चालक है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह करने के लिए करते हैं। किसी भी विद्युतीय चीज को बनाने के लिए चालक का प्रयोग करते हैं। विद्युत रोधी बनाना है तो उसके लिए अचालक, जैसे हैंड ग्लव, वो जो चढ़ते हैं ना पोल खंभा में, जो मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिक होते हैं, वो लोग पहले ग्लव्स पहने हुए होते हैं, दास्ताना जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पहने होते हैं। तो वो पूरा का पूरा विद्युत रोधी होना चाहिए, वो रबड़ का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ रबड़, और रबड़ का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती नहीं है, तो अगर तार को भी पकड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी नहीं उस तक, तो कोई करंट भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब अर्धचालक की बात करते हैं तो जैसे एलईडी हो गया, आजकल एलईडी बल्ब ही आ रहे हैं। और दूसरी चीज जैसे डायोड हो गया, संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये सब चीज़ अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में जाएंगे, उसके मैकेनिक्स को ओपन करके देखेंगे, हार्डवेयर सिस्टम को ओपन करके देखेंगे, तो वहाँ पास ये सब चीज़ हमको दिखाई देगा, डायोड, पीएन संधि। आपका 12th में एक पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर चैप्टर है, वहाँ पास इस अर्धचालक का उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो 12th में अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं बच्चे हैं तो 12th में अर्धचालक नाम का एक चैप्टर आएगा जिसमें आप डीप स्टडी करेंगे अर्धचालक के बारे में। क्लियर है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों में विद्युतीय गुण पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।